गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 25 मई 2021। 25 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक बीड महाराष्ट्र पर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑन वैलिडिटी करने का इरादा नहीं है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का क्या नाम है? तो उस चक्रवात का नाम यास है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बंगाल की खाड़ी से जुड़े इलाकों यानी पूर्वी क्षेत्र में भी एक तूफान यास का खतरा पैदा हो गया है। उसके मई के अंत तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पहुंचने की आशंका है। 120 साल के इतिहास में सिर्फ 14% चक्रवाती तूफान और 23 भयंकर चक्रवात अरब सागर में आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 86% चक्रवाती तूफान और 77% भयंकर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोविड से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली टेली परामर्श सेवा का क्या नाम है? तो उस सेवा का संवेदना नाम है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग योग्य चिकित्सा पेशेवरों और डॉक्टरों के एक नेटवर्क के माध्यम से संवेदना सेवा से बच्चों को टेली परामर्श प्रदान कर रहा है। संवेदना का अर्थ है सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। यह बच्चों को कोविड के संबंध में उनके तनाव और भय को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए एक टेली परामर्श सेवा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पोस्पोनजोल लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में एमएसएन लैब्स कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पोस्पोनजोल लॉन्च की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एंटी फंगल दवा पोस्पोनजोल के बाजार में आने से संक्रमित मरीजों को काफी राहत मिलेगी। पोसावान ब्रांड नाम से पोस्पोनजोल टैबलेट 100 mg में और 300 mg क्षमता में इंजेक्शन तैयार किए गए हैं। इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मंजूरी मिल गई है। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर पोस्पोन बाजार में प्रति टैबलेट 600 रुपये में उपलब्ध है। वहीं प्रति इंजेक्शन की कीमत 8,500 रुपये रखी गई है। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइपरवेज ने एएल संचालित ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा के लिए किस बैंक की घोषणा की है? तो हाल ही में एसबीआई के साथ साझेदारी की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केवाईसी मार्केट लीडर हाइपरवेज एसबीआई कार्ड के साथ मार्की ग्राहक के रूप में वी केवाईसी करता है। तुलना के लिए एक एजेंट द्वारा मैनुअल जांच में 25 मिनट तक का समय लग सकता है, जबकि हाइपरवेज का सॉल्यूशन सिर्फ 5 मिनट के भीतर पूरा हो जाएगा। 99.5% की सटीकता के साथ अल इंजन द्वारा सहायता प्रदान की है। प्रति एजेंट प्रतिदिन खाता खोलने की संख्या में 10 गुना सुधार प्राप्त करने का लक्ष्य है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में त्रिपुरा राज्य की पहल वंदे त्रिपुरा का उद्देश्य क्या है? तो वंदे त्रिपुरा का उद्देश्य है टेली शिक्षा। आइए चलते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। त्रिपुरा ने हाल ही में वंदे त्रिपुरा नामक एक 24/7 समर्पित शैक्षिक चैनल लॉन्च किया है, जो स्कूल पाठ्यक्रम पर पाठ प्रदान करता है। इस चैनल ने शुरुआत में रिकॉर्ड किए गए पाठों के साथ शुरुआत की है। यह 1 जून से लाइव कक्षाओं, विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर चर्चा,
शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न सूचनाएं भी प्रदान करेगा। आईसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार इन अनाथों की पैतृक संपत्ति के लिए कानून भी बनाएगी, जिसमें किसी को भी अपनी पैतृक संपत्ति को वयस्क होने तक बेचने का अधिकार नहीं होगा। यह जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा यास किससे संबंधित है? तो हाल ही में खबरों में रहा यास चक्रवात से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चक्रवात यास जो 26 मई को पश्चिम बंगाल तट से टकरा सकता है। चक्रवात यास का नाम ओमान ने रखा है। चक्रवात यास इस सप्ताह के अंत में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट राज्यों से टकराएगा। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवात यास चक्रवात अम्फान जितना गंभीर होने की उम्मीद है। चक्रवात ताउते म्यांमार द्वारा नामित गंभीर चक्रवाती तूफान आईएमडी की भविष्यवाणी करता है। 5 राज्यों के लिए इसका अलर्ट जारी है। आईएमडी ने 17 मई तक 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने वाले बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। आइए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में किस पड़ोसी देश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश से $2,227 प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट कर रहा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,947 है, जो बांग्लादेश की तुलना में $280 कम है। बांग्लादेश ने पिछले वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय $2,064 दर्ज की थी। 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से आधी थी। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में FIH का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को चुना गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। FIH की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। भारत के निवर्तमान नरेंद्र बत्रा 22 मई 2021 को दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के सदस्य भी हैं। वे 2024 तक इस पद पर रहेंगे। बत्रा विश्व निकाय के 92 वर्ष पुराने इतिहास में शीर्ष पद पर प्राप्त करने वाले एकमात्र एशियाई हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस 23 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चीनी सरकार ने 23 मई 1991 को जबरन अपना 17 सूत्रीय एजेंडा तिब्बत पर थोप दिया था। इस एजेंडा में कहा गया कि दलाई लामा की स्थिति में तिब्बत की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा में स्वयं तिब्बतियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तब से 23 मई को तिब्बती समुदाय के लिए एक काला दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आइए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड ने किस देश में एक सह नवाचार और उन्नत अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया है? तो नीदरलैंड देश ने सह नवाचार और उन्नत अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। TCS ने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इनोवेशन हब लॉन्च किया है। TCS स्पेसपोर्ट एम्स्टर्डम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा तीसरा यह नवाचार केंद्र है। न्यूयॉर्क और टोक्यो के बाद भौतिक डिजिटल नवाचार केंद्रों के अपने नेटवर्क में यह आगे है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 RT-PCR परीक्षण की वीराजेन लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिप्ला लिमिटेड कंपनी ने कोविड-19 के लिए
पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन यानी कि कोविड-19 RT-PCR टेस्ट परीक्षण किट वीरोजन लॉन्च की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह मानक ICMR टेस्ट की तुलना में 98.6% संवेदनशीलता और 98.8% विशिष्टता के साथ SARS-CoV-2 जीन और ORF लैब जीन को पहचानने में मदद करता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना का क्या नाम है? उस योजना का नाम है एल्डर लाइन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एल्डर लाइन नामक योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच देश के बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक सहायता प्रदान करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में टोल फ्री सुविधा 145767 को चालू कर दिया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? तो जो बाइडेन ने सुंग किम को उत्तर कोरिया देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत की नियुक्ति का ऐलान किया है। उन्होंने यह फैसला अपने दक्षिणी कोरियाई समकक्ष मून जे इन से बात करने के बाद लिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि राजनीतिक सुंग किम को अब उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत होंगे। आइए चलते हैं कल के हमारे पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में रूस ने चीन देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, बी है महाराष्ट्र और सी है राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वायर लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन नंबर है टाटा ग्रुप, बी है महिंद्रा ग्रुप, सी है रिलायंस ग्रुप और डी है हीरो ग्रुप। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।